नमस्कार, परविंदर के पिटारा में आपका स्वागत है। देखिए, हम श्री बिद्रा ट्रस्ट में एक और कोहिनूर रतन जो डॉक्टर त्रिवेदी जी हैं उनसे रूबरू हो रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। मेरा नाम अशोक त्रिवेदी है और बेसिकली मैं अहमदाबाद से हूँ। मेरा जो स्टडी और ये सब है मैंने अहमदाबाद में ख़त्म किया है। मेरा जो फिजियोथेरेपी का जो डिग्री है वो मैंने बड़ौदा एसएससी हॉस्पिटल से ख़त्म किया है। मैं यहाँ 2009 में बिद्रा सरोदय ट्रस्ट में जया रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट सेंटर में एज अ फिजियोथेरापिस्ट मैंने ज्वाइन किया था। यहाँ पे आने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि नहीं, यहाँ पे तो बहुत वाइड एक्सपीरियंस ऑफ पेशेंट्स आ रहे हैं, वाइड वेराइटी ऑफ पेशेंट आ रहे हैं। इसलिए सिंस 2009 15 साल से मैं यहीं पे काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे जया रिहेबिलिटेशन सेंटर में काम करने का सबसे बड़ा जो हम सोचे कि नहीं, मेरे को जो मज़ा आया कि यहाँ पे हम आराम से एकदम फ्रीली और पेशेंट कॉन्सेंट्रेट काम कर पा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है फिक्स प्रोटोकॉल के साथ नहीं। पेशेंट्स जो है कोई भी हमारे पास ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो न्यूरो केसेस आते हैं जिनको जो डिसेबिलिटी है वो परमानेंट डिसेबिलिटी रहता है। अभी परमानेंट डिसेबिलिटी में क्या होता है कि बंदा वापस जो नॉर्मल एनवायरनमेंट है उसमें एज अ नॉर्मल पर्सन नहीं जा सकता, पर वो जो डिसेबिलिटी है उस डिसेबिलिटी के साथ उसको अपने नॉर्मल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है। और सर्वाइव करने के साथ साथ हमारे जो डायरेक्टर श्री मुकेश दोषी साहब हैं उनका एक मोटो रहता है कि यहाँ से कोई भी पेशेंट जाए तो हमको उसको टैक्स पेयर बना के भेजना है। इन मीन्स मतलब पेशेंट इतना अपने आप से कमा पाए कि वो किसी पे डिपेंडेंट भी ना रहे और गवर्नमेंट को टैक्स दे पाए। मतलब आप समझ सकते हो कि सालाना उसका इनकम आज के दौर में 5 से 6 लाख रुपए होना चाहिए, तभी वो टैक्स पेयर बन पाएगा। इसलिए हम पूरा ट्राई करते हैं कि पेशेंट्स को अपना रूटीन तो कर ही पाए, क्योंकि जब पेशेंट यहाँ पे आता है तो स्ट्रेचर पे आता है, अपना कुछ कर नहीं पाता, खाना नहीं खा पाता, अपना बेड मोबिलिटी भी उसका नहीं होता। तो यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट हमारा प्रेफरेंस रहता है कि पेशेंट अपने बेड में अपनी सब एक्टिविटी कर पाए, और उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा बहुत अपना खुद का कर लेता है फिर उसका वॉकिंग, उसके बाद उसको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। कभी कभार हम बहुत से दिव्यांगजन रहते थे जिनको रिजर्वेशन भी मिलता है पर वो अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि रीज़न क्या होता है कि वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं वो यूज़ नहीं कर पाते। इसलिए हमने हमारे यहाँ पे एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज ट्रेनिंग भी सेंटर शुरू किया हुआ है, जहाँ पे हम उनको सेंसिटाइज करते हैं कि भले आपको डिसेबिलिटी हो, आप दिव्यांग हो, लेकिन अपनी डिसेबिलिटी के साथ भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज यूज़ कर पा रहे हो और उससे आप अपने ऑक्यूपेशन में अपने जहाँ पे भी आपको जॉब करनी है वहाँ पे आप वापस जा पा रहे हो। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि जो अपना जॉब वापस कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर वर्क हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। बहुत सी फीमेल्स रहती है जो बाकी काम नहीं कर पाती, जो सीविंग कर सकती है, फिर एम्ब्रॉयडरी वर्क रहता है, और थोड़े बहुत हैंडीक्राफ्ट जो वर्क्स हैं वो भी हम यहाँ पे सबको टीच करते हैं। अल्टीमेटली हमारा गोल यही रहता है कि पेशेंट जब हमारे पास आया तब भले वो स्ट्रेचर पे आया, लेकिन यहाँ से जब जा रहा है अपना रूटीन खुद से कर ले, वो किसी एक सिंगल चीज़ के लिए भी किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, वही हमारा मोटो रहता है। डॉक्टर साहब, किस एरिया से पेशेंट आते हैं? जनरली हमारे पास यहाँ से कच्छ के आजू बाजू तो आ ही रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऑल ओवर वर्ल्ड और ऑल ओवर इंडिया से भी हमको पेशेंट मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास 4-5 पेशेंट्स जो इंदौर से आए हुए हैं, कई पेशेंट हमारे पास यूपी से, और 1-2 पेशेंट हमारे पास पश्चिमा बंगाल से भी आए हुए हैं। तो ये सब पेशेंट यहाँ पे आते हैं। इवन यहाँ के जो लोकल जो रहते हैं, जो कच्छ में मतलब एनआरआई के जो रहते हैं, तो एनआरआई रहते हैं तो वहाँ से मतलब लंदन है, कंपाला है, ईस्ट अफ्रीका है, यूएसए है, तो यहाँ से भी हम रेगुलर मस्कत, यहाँ से सब जगह से हम पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। मेनली यहाँ पे पेशेंट्स का आने का मोटो यही रहता है कि एटलीस्ट यहाँ पे अंडर वन रूफ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पेशेंट को फिजियोथेरेपी के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा। यहाँ पे अंडर वन रूफ पेशेंट को सब चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। हालांकि हम देखने जाए तो रिहेबिलिटेशन तो हम प्रोवाइड करते ही हैं, पर यहाँ पे हमारे सेंटर में आप अगर श्री बिद्रा सरोदय ट्रस्ट देखोगे उसकी 4 ब्रांचेस हैं। जैसे देखने जाओ तो एक प्रेम स्मृति मेडिकल सेंटर है जहाँ पे एलोपैथी प्रैक्टिस हो जाती है, प्लस यहाँ पे रिहेबिलिटेशन होता है, और साथ में हम नेचुरोपैथी और वेलनेस के लिए भी ऐसे ही प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं पे भी एक जगह पे मिलना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, वो यहाँ पे मिलता है, इसलिए पेशेंट ज़्यादातर यहाँ पे
आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, गांव खेड़े के जो लोग हैं वो लोग बच्चे जब औरतों को होते हैं तो उसके लिए कहाँ जाती है? वो हॉस्पिटल की कोई सुविधा है? वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे इनिशियली जो पीडियाट्रिशियन रहते हैं वो इनिशियली डायग्नोज भी करते हैं। अभी जस्ट हमारे पास एक आया था, जस्ट 5-15 दिन का बच्चा था, लेकिन तुरंत ही मालूम पड़ गया कि उसको डिलीवरी के टाइम थोड़ा उसका सिर खींच गया था, तो उसकी वजह से हाथ में उसको डिफिकल्टी हो रही थी। उसको मॉब्स पाल्सी बोलते हैं, जो ज़्यादातर डिलीवरी के टाइम होता है, पर वो भी 15 दिन में डायग्नोस हो सकता है। तो हमारे पास ऐसे रिसेंटली डायग्नोस्टिक भी पेशेंट्स आते रहते हैं। और डॉक्टर साहब, कैंप का क्या है? कैंप जो लगता है जनवरी में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जनवरी में जो हमारे पास कैंप लगता है उसमें ऑलमोस्ट हमारे पास 23 to 25 वेरियस काइंड ऑफ स्पेशलिटीज यहाँ पे आती हैं। वो सभी स्पेशलिटीज पेशेंट्स को एग्जामिन करती हैं और वहाँ पे जो भी नेसेसरी जो रहता है, उनका ऑपरेशंस है या जो नेसेसरी ट्रीटमेंट है, वो अगर अवेलेबल है तो यहीं पे की जाती है, और अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो इंडिया में किसी भी कोने में उसको ट्रीटमेंट श्री बिद्रा सवेडे ट्रस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है। डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अशोक कुमार मदनलाल त्रिवेदी है। अच्छा जी। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय देकर हमारे दर्शकों को बताया कि यहाँ पे क्या क्या होता है। हम आपका फिर कीमती समय लेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है, बाकी हम और बातचीत करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, टाटा, बाय बाय, खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे। आपका परविंदर का पिटारा शुक्रिया अदा करता है। धन्यवाद। थैंक यू।